हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने हाल ही में देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड किया और आज इसी से जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहती हूँ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। तो ये फेस्टिवल इस वीकेंड को हुआ था, यानी कि 1 से 3 अप्रैल के बीच में ये फेस्टिवल देहरादून में हुआ था। और इस फेस्टिवल की खास बात ये रही कि यहाँ सिर्फ लेखक और राइटर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि फिल्मी जगत की जितनी भी हस्तियां हैं और गायन जगत की मशहूर हस्तियां या फिर दूसरी कला के क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं वो भी इस देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद थीं। और इससे हमें एक बात और पता चलती है कि लिटरेचर का जो मीनिंग है, लिटरेचर का जो अर्थ है, वो अब समय के साथ बदलता जा रहा है। लिटरेचर या साहित्य का मतलब सिर्फ राइटिंग या राइटर्स नहीं है, बल्कि कला के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो थिएटर हो, म्यूजिक हो, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स या सिनेमा हो, ये सभी किसी ना किसी तरह से लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल भी इसी नए अंदाज में हुआ, जहां जैसा कि मैंने कहा सिने जगत की हस्तियों की मौजूदगी रही, साथ ही गायन के क्षेत्र की हस्तियों की, पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर्स से लेकर फोक सिंगर्स तक की मौजूदगी रही। तो अब आते हैं जिस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में, वो बात जो मुझे खास लगी। तो मैंने फेस्टिवल का इनॉग्रल सेशन अटेंड किया, जिसमें मालिनी अवस्थी जी की मौजूदगी रही। मालिनी अवस्थी जी एक पैनलिस्ट थी। आप में से अधिकतर लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो। मालिनी अवस्थी जी भारत की जानी मानी, बहुत फेमस, बेहद मशहूर सेमी क्लासिकल सिंगर है और फोक सिंगर है। खासकर कि फोक म्यूजिक के क्षेत्र में इन्होंने नई ऊंचाइयां हासिल की है और भारत के फोक म्यूजिक को एक्सेसिबल बनाने में, पॉपुलर बनाने में एक अच्छे तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो मालिनी अवस्थी जी का इनॉग्रल सेशन था, जिसमें उन्होंने कई टॉपिक्स पर बातचीत की, फोक कल्चर और फोक म्यूजिक से जुड़े हुए। और उनकी बातचीत का जो मुख्य अंश है वो ये रहा कि किस प्रकार से हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा जो करिकुलम है, चाहे वो स्कूलों में हो या कॉलेजों में हो, हमारे कोर्स में फोक कल्चर की, फोक म्यूजिक के लिए उस तरीके से जगह नहीं होती जैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि स्कूलों के कोर्स में और कॉलेज के कोर्स में फोक कल्चर के लिए जगह होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ उत्तरांचल में रहती हूँ, उत्तराखंड में रहती हूँ, तो यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, पर्व हैं, त्योहार हैं, जो यहाँ की बोलचाल, रहन सहन, खान पान है, यहाँ तक कि यहाँ का जो फ्लोरा और फाउना भी है कि किस प्रकार के बर्ड्स हैं यहाँ पे और क्या कुछ उगाया जाता है यहाँ पे, ये सभी चीज़ें मुझे उत्तराखंड में अगर मैं रहती हूँ तो यहाँ के स्कूल्स में, यहाँ के कॉलेजेस में मुझे यहाँ के लोकल कल्चर की कुछ चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। तो हर स्टेट में वहाँ के लोकल कल्चर के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है स्कूल में हो या कॉलेज में ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। और ये बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। और आजकल के समय में ये बात मुझे खास करके और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि इस दिशा में काम भी कर रही है। लेकिन अगर हम अपने स्कूलों और कॉलेजों के कोर्स में देखें तो ये बात सही है कि फोक कल्चर हो या फोक म्यूजिक हो, उसके लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं रही है। हम सिर्फ जैसे कह सकते हैं कि मैं अपने स्कूल की बात करूं, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो कुछ ना कुछ या तो हिंदी लिटरेचर में या सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होता था हमारे पास, उसमें थोड़ा बहुत हमें फोक कल्चर के बारे में पढ़ा दिया जाता था, वो भी बहुत शॉर्ट में, एक पैराग्राफ में कि इंडिया हैज दीज फेस्टिवल्स एंड दिस एंड दैट। बट जिस जगह हम रहते हैं उसके बारे में हमें कभी कुछ सिखाया नहीं जाता। और मालिनी अवस्थी जी ने बहुत ही मजेदार तरीके से ये बात पुट की कि किस तरीके से आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के स्टूडेंट्स को इतनी ग्लोबल एजुकेशन मिलती है कि किस प्रकार से अमेरिका में क्या हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सॉइल है, वहां पर क्या लोग खाते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। दूर दराज की जो नॉलेज है वो दी जाती है, लेकिन अपने खुद के जो उनका लोकल एरिया है, कि 5-6 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर क्या रहन सहन है या क्या हो रहा है, वहां पे क्या क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ये बातें स्कूल के स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, मालूम नहीं होती। और ये वाकई में एक ऐसी चीज है जो हम सबको सोचने को मजबूर करती है। मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड में ही मैं पली बड़ी हूँ, मेरी सारी स्कूलिंग उत्तराखंड में ही हुई है। उसके बाद से मैं दिल्ली में रही और भी बहुत सारी जगह रही। और फिर जब मैं उत्तराखंड वापस आई अभी
कुछ काम करने के लिए, और कोविड के समय में मैं वापस आई और मैंने डीडी उत्तराखंड के साथ कुछ एक आध प्रोग्राम्स में एंकरिंग की। बट मैं जो आपसे बात बताना चाहती हूँ वो ये कि उत्तराखंड का होने के बावजूद मुझे यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और मुझे अलग सिरे से काम करने के लिए रिसर्च करनी पड़ी कि क्या क्या यहाँ की संस्कृति है, क्या है। तो रिसर्च करके मैंने मालूमात की। तो ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि मैं यहाँ की हूँ बट मैं बाहर रहने चली गई और मुझे कुछ नहीं मालूम यहाँ की संस्कृति के बारे में। तो अगर शायद मैं सोचती हूँ कि मुझे स्कूल में ये सब चीज़ें पढ़ाई गई होती, थोड़ा फोक कल्चर के बारे में, तो मुझे भी फिर इंटरनेट से सर्च करके ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। तो इसीलिए मुझे मालिनी अवस्थी जी का जो फोक कल्चर और फोक एजुकेशन का पॉइंट रहा देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में, वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगा। इसका एक पहलू भी ये भी है, और मैं ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और मैंने बहुत लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम किया है, न्यूज़ चैनल्स में, और हमने बहुत से फोक फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स हम कवर करते थे। तो मैंने देखा है फर्स्ट हैंड कि किस तरीके से हमारे देश की जो कलाएं हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं या आर्ट्स हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनसे जुड़े जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सनस होते हैं उनकी कोई इससे लाइवलीहुड नहीं हो पाती, आजीविका नहीं हो पाती, तो वो बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं और किस तरीके से स्ट्रगल करके वो मार्केट में अपनी कलाएं सामने लाते हैं। और इसका बड़ा रीजन ये है कि फोक कल्चर को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर इसको उस तरीके की इंपॉर्टेंस मिलेगी फोक एजुकेशन को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में इसको लेकर कोर्सेज होंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज, फोक कल्चर के लिए रिसर्च फंडिंग मिलेगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, जितना ज्यादा ये स्पॉटलाइट में आएगा उतना ज्यादा जो है इससे, जो जैसा कि मैंने कहा, दूर दराज के क्षेत्रों के, गांव के जो कितने ही सैकड़ों आई थिंक फोक आर्टिस्ट है, हजारों लाखों, उन्हें लाखों की संख्या में होंगे, हजारों तो बहुत कम है, लाखों की संख्या में जो फोक आर्टिस्ट हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, और उन्हें मजबूरी में जाके अपने बच्चों को, जैसे कई फोक क्राफ्ट आज जनरेशन से चली आ रही हैं, तो उन्हें मजबूरी में जाके अपने बच्चों को किसी और जॉब के लिए उकसाना नहीं पड़ेगा कि आप ये फोक आर्ट जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए। और ये बात आप सोच के देखिए कि स्कूलों में कई फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स भी होते हैं, खास करके सरकारी स्कूलों में, और ये जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं इनमें से कई लोगों की फैमिलीज खुद कोई ना कोई आर्ट या क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रही होंगी। तो ये एक पूरा धीरे धीरे करके, जिसे कहते हैं हमारी जो फोक आर्ट और कल्चर है जो कि रिटन नहीं है, ओरल है, उसका एक रिटन पूरा एक धीरे धीरे करके एक रिटन रिकॉर्ड बनेगा और उसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी। और जैसा कि मैंने कहा, अवेयरनेस फैलने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा होगा। तो मुझे ये सेशन बहरहाल देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से मालिनी अवस्थी जी ने ये बात उठाई सबके सामने, और इससे पहले तो खैर आई हैव हर्ड हर परफॉर्मेंसेज, आई हैव सीन हर परफॉर्मेंसेज इन दिल्ली, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हर स्पीक ऑन दीज इश्यूज। एंड आई थिंक कि इन चीजों पर बात करना भी साहित्य का, लिटरेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिटरेचर फेस्टिवल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ मशहूर लोग आए और बुक लॉन्चेस हुई और हमने अच्छी अच्छी बातें की, साहित्य के बारे में कुछ हाई फाई बातें की, बल्कि उसका मतलब ये है कि सोसाइटी में, हमारी समाज में जो चीजें हो रही हैं उनको किस तरीके से बेहतर बनाना है और अपने कल्चर के बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो मैं आपके साथ यही एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और वीडियो तमाम लोगों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।